गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्षितिज का बाल गोविंद भगत पाठ के बारे में जानकारी देंगे कि बाल गोविंद भगत रेखांकित चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखांकित चित्र की यह भी विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। अब आते हैं हम बाल गोविंद भगत। इस लेसन में बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 साल से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से नहीं औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीरों से यह माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी करते थे और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खराब व्यवहार करते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, किसी भी खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इन नियम को कभी इतनी बारीकी से नहीं तक ले जाते, किंतु लोगों को कौतूहल होता। वह दूसरों के खेत में शौच करने के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थीं। जो कुछ खेत में होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी माला मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाया करते और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे सब घर लाते और उसी से गुजर चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, वह कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में